पत्नी दर्द से तड़प रही थी। उसकी बांह एक पेड़ के नीचे बुरी तरह दबी हुई थी। पति उसे तुरंत बचाना चाहता था, पर खुद उसकी बांह भी फंसी हुई थी। अगर देर होती तो पत्नी का खून बह जाता और वो मर जाती। बिना कुछ सोचे पति ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी की बांह काटकर उसकी जान बचा ली। मगर इस हादसे ने लीसा को हमेशा के लिए अधूरा बना दिया। खूबसूरत लीसा अपनी संपूर्णता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लोगों की घूरती नजरें उसे अंदर से तोड़ चुकी थीं। पति ने उसे खुश करने के लिए एक कृत्रिम हाथ खरीदा, पर लीसा को वो बेहद बदसूरत लगा। फिर पति ने दिन रात मेहनत करके एक खास मशीन वाला हाथ बनाया। इसे देखकर लीसा को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन तभी उसका लालच सामने आया। उसने कहा, मुझे सोने का हाथ चाहिए। मेरी पहचान सिर्फ सोने से मेल खा सकती है। पति हैरान था। सोने का दाम 1000 रुपये प्रति ग्राम था। उसके पास इतनी बचत नहीं थी, पर पत्नी की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने घर बेच दिया, कार गिरवी रख दी और जैसे तैसे 3 सोने की ईंटें जुटाईं। फिर उसने सोना पिघलाकर पत्नी के लिए शुद्ध 24 कैरेट का सुनहरा हाथ बना दिया। चमकता हुआ सुनहरा हाथ देखकर लीसा खुशी से झूम उठी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। मगर कुछ समय बाद लीसा का शरीर बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर सोने का हाथ नहीं हटाया गया तो 3 महीने में मौत तय है। लीसा ने साफ कह दिया, कोई भी मेरा सोने का हाथ नहीं छू सकता। नतीजा, उसकी हालत और बिगड़ गई और जल्द ही वो मौत के करीब पहुंच गई। मरते समय भी उसने पति से यही जिद की, मुझे मेरे सोने के हाथ के साथ ही दफनाया जाए। पति ने वादा निभाया और उसे सोने के हाथ सहित दफन कर दिया। कुछ ही समय बाद पति का कारोबार डूब गया और कर्जदार सिर पर खड़े हो गए। उसे याद आया कि उसने सोने का हाथ जमीन में गाड़ दिया था। आधी रात को वो पत्नी की कब्र खोदने पहुंचा। लाश सड़ चुकी थी, लेकिन सोने का हाथ अब भी चमक रहा था। घृणा को दबाकर उसने हाथ निकालने की कोशिश की, मगर वो हिल ही नहीं रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही मारने लगा, पत्नी की आंखें अचानक खुल गईं।